तो हेलो गाइस, हम अब आपके सामने हैं एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, उसका जो पहला सवाल है वो हम देखने वाले हैं अब। ठीक, इसका पहला सवाल है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो साइन ए कामा कॉस ए, और सेकंड पार्ट में है आपका साइन सी और कॉस सी के मान ज्ञात कीजिए। तो देखो कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले आपके पास एक त्रिभुज दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले त्रिभुज को ड्रा कर लेना है इस तरीके से। ठीक, जिसका बी कोण क्या है, समकोण। ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इसका समकोण। ये हो गया बी, इसको मान लिया ए, इसको मान लिया सी। ठीक है, फिर ए बी बराबर कितना है, 24। ये ए बी है, ये आपका 24 है। बी सी कितना है, 7 है, तो ये हो गया 7। अब मुझे ए सी निकालना पड़ेगा यहाँ से। ठीक, तो ये होता है ए सी, एक पाइथागोरस प्रमेय होती है, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है एसी, एसी का स्क्वायर बराबर दोनों भुजाओं के वर्गों का योग। ठीक, तो मतलब ये वाली भुजा कितनी है, ए बी, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी, ये आपका पाइथागोरस प्रमेय होती है। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी कितना है, 24, 24 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है, 7 है, तो ये हो जाएगा आपके पास 7 का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर बराबर 24 का जो वर्ग होता है वो होता है 576। ठीक, प्लस 7 का होता है 49, तो ए सी स्क्वायर बराबर, इनको जब ऐड करेंगे तो आएगा 625। तो ए सी बराबर मेरे पास कितना हो जाएगा, अंडर रूट 625, और 625 किसका वर्गमूल होता है, 25 का। तो ये मेरी भुजा कितनी आ गई, 25 आ गई। अब देखो मुझे जिसके जिसके मान निकालना है मुझे निकालना है साइन ए का मान, साइन ए। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास होता है एक ट्रिक है, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। ठीक है, तो साइन ए बराबर देखो आपके पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, लंब बटे कर्ण। ठीक, तो ये हो जाएगा आपके पास लंब बटे कर्ण, लंब, ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण। ठीक है, अब मेरे पास एंगल देखो ए है। ठीक, तो ए एंगल मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है, दिख रहा है आपको। ठीक, तो ये जो एंगल यहाँ पे लिया जाता है, जस्ट उसके सामने की जो भुजा होती है उसको लंब माना जाता है। ठीक, तो इसको माना गया लंब और इसको मान लिया गया आधार, तो ये हो गई आपकी कर्ण। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, कर्ण। ठीक, तो यहाँ पे आप सबके मान रख दो आके। ठीक, जैसे साइन ए बराबर लंब मेरे पास कितना है, 7 है। ठीक है, कितना है, 7। ठीक, तो मेरे पास ये हो जाएगा 7 बटे कर्ण मेरे पास कितना है, 25। ठीक, तो इस तरीके से आपके पास ये वाला मान आ गया निकल के। इसी तरीके से मुझे निकालना है कॉस ए का। ठीक है, तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, देखो आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार बटे कर्ण हो गया, तो आधार बटे कर्ण, तो कॉस ए बराबर आधार कितना है मेरे पास, क्योंकि एंगल देखो वही है ए, तो आधार मेरे पास कितना हो गया, 24 बटे कर्ण कितना है, 25। तो इस तरीके से ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट की बात करें। ठीक, तो सेकंड पार्ट आपके पास क्या है, सेकंड पार्ट है आपके पास साइन सी। अब एंगल देखो चेंज हो गया। ठीक, यहाँ पे बात, यहाँ पे दिक्कत होती है। ठीक, ये एंगल को चेंज किया गया है, तो यहाँ पर हम भी क्या करेंगे, इस एंगल को चेंज कर देंगे, तो ये वाला अब एंगल ना हो कि ये वाला, अब ये भुजाएं बदल जाएंगी सी के, अब ये क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये आपका आधार बन जाएगा। ठीक है, अब साइन सी देखो क्या होता है आपके पास, साइन में ये होता है लंब बटे कर्ण, तो यहाँ भी हो जाएगा आपके पास लंब
बटे कर्ण, ठीक है, लंब बटे कर्ण हो गया। तो साइन सी बराबर जो मान हो जाएगा साइन सी, लंब आपका अब कितना हो जाएगा 24 और कर्ण कितना बन गया 25। ठीक, इस तरीके से इसका ये आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। जो आपका cos c का पार्ट है, ठीक है, cos c, ठीक, इसका आप क्या करेंगे, खुद से लगा के आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखेंगे, ठीक है। अब हम इसके सेकंड सवाल की तरफ चलते हैं। तो आपका दूसरा सवाल है कि आकृति में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। आकृति है आपके पास, ठीक, जिसमें q कोण क्या है, समकोण है, ठीक है, और जो PQ भुजा है वो आपके पास 12 है, PR भुजा क्या है 13 है, ठीक। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसकी तीनों भुजाओं को निकाल लेंगे, ठीक। तीनों भुजाओं को निकालने के लिए दो भुजाएं दी है, तीसरी निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से, ठीक है। तो ये आपका पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर लग जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक, क्या हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी आर कितना है 13, ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर, फिर पी क्यू आपके पास है 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो मुझे क्यू आर इधर ही रखना है, तो क्यू आर का स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा 169, ये उधर जाएगा माइनस का 144, ठीक। तो क्यू आर स्क्वायर बराबर मेरे पास कितना बच जाएगा 25 बचेगा, ठीक। तो क्यू आर मेरे पास आ जाएगा अंडर रूट 25 किसका होता है 5 का होता है, तो ये कितनी निकल आएगी 5। अब मुझे मान किसका निकालना है, मुझे मान निकालना है इसका, ठीक है। आपके पास क्या है कि tan p का मान चाहिए, तो पहले tan p मेरे पास क्या होना चाहिए tan p। अब tan लाल बटे कक्का के हिसाब से देखेंगे, ठीक, तो ये वाला होता है tan, ये वाला पोर्शन, तो लंब बटे आधार हो जाएगा, लंब बटे आधार और लंब बटे आधार। अब देखो tan p वाला एंगल लिया इसने, तो ये वाला p, तो ये वाला क्या बन गया लंब बन गया, ये वाला आधार बन गया, ये वाला आपके पास क्या बन जाएगा कर्ण बन जाएगा। तो tan p बराबर लंब मेरे पास कितना है, लंब है मेरे पास 5, ठीक है, आधार मेरे पास कितना है 12। तो इस तरीके से मेरे पास किसका मान निकल आया tan p का मान निकल आया, ठीक। अब मुझे निकालना है cot r का, तो cot r इज इक्वल टू, ठीक। अब देखो इसमें cot क्या हो जाएगा आधार बटे लंब हो जाएगा, आधार बटा लंब, ठीक है। अब r देखो यहाँ पर एंगल लिया गया है, अभी तक इसमें p एंगल लिया गया था, तो ये लंब बन गया। अब इसमें आधार लिया गया है ये वाला एंगल लिया जा रहा है, ये वाला जब एंगल लिया गया, ठीक, तो मेरे पास क्या हो गया ये वाला लंब बन जाएगा और ये वाला आधार बन जाएगा, ठीक है। तो cot r बराबर क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, cot r बराबर आधार कितना हो गया 12, सॉरी आधार हो गया 5, ठीक है, और लंब कितना हो गया आपका 12, ठीक है। इस तरीके से इसकी वैल्यू निकल आई। अब मुझे मान किसका बताना है, जिसका मान बताना है उसको समीकरण को रख लेंगे, tan p माइनस cot r। तो tan p का मान कितना है मेरे पास ये 5/12, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस है, माइनस cot r का मान 5/12, ठीक है। अब आपके पास देखो ये वैल्यू ये प्लस में है ये माइनस में है, तो दोनों ये कट जाएंगे इस तरीके से, तो बचेगा क्या मेरे पास 0। यही आपके पास क्या हो गया, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक। इस तरीके से सेकंड सवाल आपका कंप्लीट हुआ, ठीक। अब हम देखते हैं इसके तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं।
तो गाइज अब हम इसके तीसरे सवाल पे आते हैं। तीसरा सवाल है आपका साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और टेन ए के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्या है, साइन ए बराबर होता है लाल बटे कक्का। ठीक, तो लाल बटे कक्का में देखो ये साइन बटे, तो लाल बटे कक्का में ये लंब हो जाएगा कितना 3। ठीक है, और के का मान कितना हो जाएगा, मतलब कर्ण कितना हो जाएगा 4 आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पर कर्ण हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये भुजा मुझे निकालनी है। ठीक, तो ये भुजा मुझे निकालनी है BC। ये आ गया आपके पास, ये एंगल ए हो गया, तो ये वाला क्या हो गया आपका पास लंब हो गया। ठीक, लंब कितना है 3। ठीक, कर्ण कितना है 4। ठीक, तो आपके पास यहाँ से जो AB भुजा निकल के आएगी। ठीक, तो पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, AC का मान कितना है 4 का स्क्वायर, AB का पता नहीं तो इसका ऐसे रहने देंगे। BC का कितना है 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो AB का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, ये 16 हो गया, इधर जाएगा तो माइनस का 9 हो गया, तो AC मतलब कि AB का स्क्वायर बराबर हो गया 7। ठीक, तो AB बराबर इसी तरीके से कितना आ जाएगा, AB बराबर आ गया आपके पास √7। ठीक है, अब आपको मान किसका निकालना है, कॉस ए का। कॉस ए देखो क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ठीक, आपके पास होता है आधार बटे कर्ण। ठीक, तो आधार आपके पास देखो एंगल ए है, तो ये वाला लंब हो गया, आधार कितना निकाला मैंने √7, तो ये हो गया आपका आधार। ठीक, तो आधार आपके पास कितना है, कॉस से बराबर है आपके पास √7 बटे कर्ण कितना है 4। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इस तरीके से आंसर हो जाएगा। अब tan a का मान आप इसी तरीके से निकाल के आप कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। थैंक यू। अब मिलते हैं अगले पार्ट इसी के जो नेक्स्ट सवाल है उसके साथ। तो गाइस अब हम इसके चौथे सवाल की बात करते हैं। ठीक है, तो चौथा सवाल है आपका कि यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, हम 15 इसके नीचे ले आते हैं, तो हो जाएगा आपका cot a बराबर 8/15। ठीक है, अब लाल बटे कक्का में ये क्या होता है, काट है तो आधार बटे लंब होगा, तो इसमें क्या कर लेंगे, हम एक एंगल बना लेंगे। ठीक है, ये वाला एंगल हम मान लेंगे ए है, ये वाला बी मान लिया, ये वाला सी मान लिया। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका आधार, ये जस्ट इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, क्योंकि ये वाला एंगल माना है इसने। ठीक, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब। ठीक है, और ये वाला जो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। ठीक, आधार बटे लंब हो गया। ठीक, तो ये लंब हो गया, तो लंब का मान कितना है 8 है। ठीक, आधार ठीक है, तो ये लंब देखिए कॉट ए बराबर होता है आधार बटे लंब। ठीक है, तो इसमें आधार देखो क्या बन जाएगा, ये लंब बन गया, ये आधार बन जाएगा। ठीक, तो आधार का मान कितना है 8 है। ठीक है, लंब का मान कितना है 15 है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसका निकालना है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय से ठीक 2-3 बार हम देख चुके हैं, तो सीधा करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर बराबर ये 15 है, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ठीक, AC स्क्वायर बराबर 15 का कितना हो जाएगा 225 प्लस ये हो जाएगा 64, दोनों को जोड़ेंगे तो AC स्क्वायर बराबर ये हो गया 9, ये हो गया 8, ये हो गया 2, तो मेरे पास AC बराबर √289 आ जाएगा। ठीक, जो होता है आपका 17 का वर्ग। ठीक, तो इसकी भुजा कितनी आ जाएगी 17। ठीक है, मुझे मान किसका निकालना, साइन ए का। ठीक है, बहुत ही आसान हो गया। अब यहाँ पर जैसे साइन ए है, साइन ए देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। ठीक, तो ये हो गया आपका लंब, ये हो गया आपका कर्ण। ठीक है, ये हो गया लंब बटे कर्ण। अब लंब देखिए इसमें भी एंगल ए है, तो ये वाला लंब हो गया, लंब कितना है 15। ठीक, तो साइन ए बराबर ये हो जाएगा आपका 15।
लंब हो गया 15 और कर्ण कितना हो जाएगा 17। तो गाइज इस तरीके से आपका साइन ए की वैल्यू निकल आई। ठीक है, अब आप लोग क्या करेंगे, स्वयं जो है सेक ए का मान निकाल के आप कमेंट सेक्शन में आंसर इसका देंगे। ठीक है, तो अब हम इसके नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं।